नई सोच के साथ बहबूद टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ इकरा शाबान। ख़ानदानी मनसूबा बंदी हकीकत में क्या है? ख़ानदानी मनसूबा बंदी के तरीके कौन से हैं? लोग इनके बारे में कैसे जानते हैं? ख़ानदानी मनसूबा बंदी की अहमियत क्या है? क्या लोग इसके मुतल्लिक जानते भी हैं कि नहीं? इन सब सवालात से मुतल्लिक लोगों की राय आप जान पाएंगे हमारी आज की इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आखिर में हम आपको इनके जवाबात से आगाह करेंगे ताकि आप भी एक खुशहाल ख़ानदान की बुनियाद रख सकें। तो चलें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी अफजल जी। क्या करते हैं आप? जी मेरा गोल्ड का बिज़नेस है यहाँ पे। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरे 4 जी। माशाल्लाह। इसी हवाले से आपसे सवाल करेंगे कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी क्या होती है? कभी सुना आपने इस बारे में? जी ख़ानदानी मनसूबा बंदी यही होती है कि बच्चे जो हैं वो कम होने चाहिए, तो जितने कम बच्चे होंगे आप उसको अच्छे तरीके से तालीम तरबियत कर सकते हैं। तो जैसे बच्चे ज़्यादा होंगे तो फिर उनकी परवरिश भी मुश्किल हो जाती है। तो जैसे आप तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ देख रहे हैं, चाइना देख लें, जापान देख लें, उधर पॉपुलेशन कम है तो वो तरक्की याफ्ता कंट्री में शुमार होते हैं। जी, बाज़ औक़ात लोग जब चीज़ें लेते हैं तो उसमें मयार देखते हैं, लेकिन जब बच्चों की बारी आती है तो वो मिक़दार देखना भूल जाते हैं। मिक़दार इतनी हो जाती है कि हमारे मुल्क की वसाइल कम हो रहे हैं और आबादी इतनी ज़्यादा हो रही है और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें ख़ानदानी मनसूबाबंदी पे कितना अमल करना चाहिए? ख़ानदानी मनसूबाबंदी पे अमल करना चाहिए जी, क्यों नहीं करना चाहिए। तो उसमें तादाद ज़रूर देखनी चाहिए। जितनी तादाद कम होगी, माँ जो है वो भी सेहतमंद होगी। इसी हवाले से बच्चों की तरबियत भी अच्छी हो सकेगी, उनकी एजुकेशन, उनकी सर फैसिलिटी हर चीज़ अच्छी होगी। हुकूमत पंजाब ने इस हवाले से फ़राही मराकज़ और कुछ वेलफेयर क्लिनिक्स बनाए हुए हैं जहाँ पे वो मुफ्त सहूलियात दे रहे हैं इस चीज़ की कि आप वहाँ पे आके अपना इलाज करवाएं। तो आपने कभी इस्तेमाल किए हैं या कभी इनके बारे में सुना है? नहीं खैर इस्तेमाल तो नहीं की, लेकिन बंदा खुद ही परहेज़ कर ले तो ज़्यादा बेस्ट है। आपके हिसाब से ख़ानदानी मनसूबा बंदी में बच्चों के में मुनासिब वक्फ़ा कितना होना चाहिए? कम से कम 3-4 साल तो होना चाहिए ना। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? उससे यही होगा कि माँ की सेहत अच्छी होगी, बच्चों की तरबियत अच्छी होगी। बुनियादी चीज़ें तो यही हैं। ख़ानदानी मनसूबा बंदी के हवाले से आप आवाम को कोई मैसेज या पैगाम देना चाहेंगे? मैसेज यही है जी, बच्चे कम खुशहाल कराना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुनीर अख्तर। क्या करते हैं? शॉपकीपर हूँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह। इसी हवाले से आपसे सवाल करेंगे कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी क्या होती है? कभी आपने सुना है या कभी इसके बारे में सोचा है? सुना हुआ है, इसलिए तो 2 ही बच्चे हैं, वरना 8-10 होने थे अगर ना पता होता तो। इसका ये है कि देखें, जैसा ये दौर चल रहा है, बहुत ही मुश्किल दौर से हर कोई गुज़र रहा है। महंगाई का दौर है, बच्चों की तालीम का, बच्चों की सेहत का। अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो कमाई उतनी है नहीं, फिर बंदा उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब देखें 2 बच्चे हैं, मेरी तो यही सोच है कि मैं इनको अच्छी तरबियत करूँ, इनको लिखाऊँ पढ़ाऊँ और इनको दोनों को पढ़ा लिखवा लूँ तो वेरी गुड, बेहतरीन है। ज़्यादा बच्चे होंगे तो फिर ना मैं इतना मेरे ना इतना होगा कि मेरे इतनी देखें इनकम नहीं होगी, तो मैं इनको देखें ना पढ़ा सकूँगा, ना फिर उनको कहीं, आपको पता ही है कि फिर वो ना वसाइल भी कम होंगे और ना वो तालीम हासिल कर सकेंगे, ना वो उनकी सेहत का ख्याल रखा जाएगा। वो ज़ाहिर है फिर वो जैसे आजकल आपने देखा है कि जिनके 8-8 10-10 बच्चे हैं वो ना पढ़ सके हैं, ना उनकी कुछ सेहत सही है, ना बस वो ये ना। अच्छा, जब लोग कुछ लेते हैं या कुछ भी मतलब ख़रीदते हैं या कुछ भी देखते हैं तो उसमें मयार देखते हैं, लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो वो मिक़दार देखना भूल जाते हैं। मिक़दार इतनी कर लेते हैं कि घरेलू हालात भी ख़राब होते हैं, मुल्की वसाइल भी कम होते हैं। तो आपके हिसाब से लोगों को ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर कितना अमल करना चाहिए और हमारे लिए ये कितनी ज़रूरी है? ये देखें, ये पता है क्या है, ये जो अनपढ़ तबका है ना, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनकी आपने अक्सर देखा होगा बच्चे ज़्यादा हैं। तो जो थोड़े से शऊर रखते हैं, तालीम याफ्ता हैं, उनके बच्चे कम हैं। उनको ज़ाहिर उन्होंने अपने जैसे वो खुद हैं, उन्होंने अपने आगे यही देखना होता है कि अपना जो भी है कि अपने बच्चों को देखना होता है कि जैसे हम थोड़ा बहुत पढ़े हैं, इनको हम अपने से बढ़ के पढ़ाएँ। तो जो अनपढ़ तबका है वो, उनको तो ये पता ही नहीं होता। वो कहते हैं जी बस अल्लाह ताला की ये देन है, बच्चे बस जितने होंगे उतनी किस्मत खुलेगी, ये होगा वो होगा। वो एक बस
मेरी समझ से तो वो बाहर है। अच्छा, हुकूमत पंजाब ने इस हवाले से फराही मराकज़ बनाए हुए हैं, वेलफेयर क्लिनिक्स बनाए हैं और वहाँ पे मुफ्त सहूलियात भी देते हैं। कभी आपने इस्तेमाल की हैं या इस बारे में सुना है? नहीं, हमने तो कभी नहीं ना इस्तेमाल की है ना ही सुना है। अच्छा, बच्चों में जो मुनासिब वक्फ़ा है वो कितना होना चाहिए और हमें उससे क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? माँ को क्या फ़ायदा होता है इससे? देखें, मेरे ख्याल में जो वक्फ़ा है ना, आजकल जो वही मैंने बात बताई ना, जो गरीब तबका है या जो अनपढ़ लोग हैं उनका तो है ही नहीं वक्फ़ा। वो समझ लें कि 1.5 साल का वक्फ़ा है या 2 साल का है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मेरी नज़र में कम से कम जो है ना 3.5 से 4 साल का होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे हमें बहुत फ़वाइद होते हैं, माँ की सेहत बहुत अच्छी रहती है। हाँ जी, इससे देखें सबसे जो मेन है ना वो माँ के लिए है। भी माँ सेहतमंद होगी तो बच्चा जो है नेक्स्ट जो बच्चा होगा वो भी उसकी नशोनुमा अच्छी होगी। तो अगर देखें वो इतना वक्फा नहीं होगा तो फिर माँ पे भी असर पड़ेगा और बच्चे पे भी पड़ेगा। आप ख़ानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से आवाम को कोई एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें ये कितनी अपनानी चाहिए और हमारे लिए आवाम के लिए कितनी ज़रूरी है? देखें, ये तो हर किसी को ही पता है कि मनसूबाबंदी के तहत 2 बच्चे हों या 3 हों, इसके लिए मुनासिब देखें उनकी खुराक, उनकी तालीम, वही बात आ जाती है कि ये तो घूम के वो एक ही बात आ जाती है ना, इनकी परवरिश कर लें वही सबसे बेस्ट है। तो ज़्यादा बच्चों की मुनासबत है। जी तो नाज़रीन, आपने लोगों के ख़यालात को सुना। ख़ानदानी मनसूबाबंदी एक ऐसा अमल है जिसकी बदौलत आप अपने खुशहाल मुस्तकबिल के बारे में सोच सकते हैं। अपने वसाइल के मुताबिक कुनबे की बेहतरीन तालीम और तरबियत की मनसूबाबंदी कर सकते हैं। अपने बच्चों और शरीके हयात की भरपूर सेहत और खुशियों का ख्याल रख सकते हैं। ख़ानदानी मनसूबाबंदी बिल्कुल महफूज, मौसर और जायज़ है और ख़ानदानी मनसूबाबंदी के लिए मर्द और औरतों के लिए अलग अलग मुस्तकिल और आर्जी दोनों तरीक़ाकार मौजूद हैं। आपके लिए कौन सा तरीका बेहतर है और आप किस तरीके पे अमल कर सकते हैं, इसके लिए महकमा बहबूद आबादी के फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स, फलाही मराकज़ और हेल्थ सेंटर्स हर ज़िला में काम कर रहे हैं, जहां पर जाके आप वहां की मुफ्त सहूलियात हासिल कर सकते हैं। तो फिर देर मत करें और अपने ख़ानदान की खुशहाली के लिए आज ही अपना कदम उठाएँ। आपसे मुलाकात होती है अगले एक और प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।